फरीदाबाद सेक्टर 10 के हाउसिंग बोर्ड में अवैध निर्माण की वजह से स्थानीय निवासियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और अब यहां के निवासी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुहार कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों के घरों के पास एक 5 मंजिला बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है, जबकि नियमानुसार यहां केवल 2.5 मंजिला ही इमारत बनाई जा सकती है। नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इस इमारत को लेकर कई बार नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों की कथित साठगांठ होने के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका नतीजा ये कि इस अवैध इमारत के आसपास बसे लगभग 50 घरों में दरारें पड़ गई हैं, तो वहीं उनकी छत कभी भी गिर सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अवैध इमारत के कारण लोगों के घरों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। 5 मंजिला बिल्डिंग इलीगल तरीके से खड़ी कर दी गई है। जब तक इसमें 1-2 लेंटर डले थे तब तक तो कोई खतरा नहीं था, साथ के मकानों में कोई क्रैक नहीं थे। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा लेंटर डलते चले गए, वैसे वैसे क्रैक बढ़ते चले गए। अब आलम ये है और जो बड़ा दुखद है कि इसके लेंटर्स के अंदर भी जो पड़ोसी हैं सबके लेंटर्स के अंदर भी क्रैक आने शुरू हो गए हैं। मेरी सरकार से सिर्फ एक दरख्वास्त है, अगर हमारा अधिकारी सारे ईमानदार हैं, हमारे नेता सारे ईमानदार हैं, तो इस बिल्डिंग को तुरंत से तुरंत सील किया जाए। और मैं आज 374 को खाली करने के मूड में हूँ, क्योंकि मैं उसमें रहने के लायक रहा नहीं। वो इसलिए कि वो कभी भी मेरा घर गिर सकता है, और मेरा अकेला 373 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 368 की बात भी कर रहा हूँ। उसका बिल्डिंग को अगर देख लो, 5 मंजिल वो भी बनी हुई है, और उसके साथ का जो मकान है जिसे 369 नंबर कह दिया जाए, वो मकान मालिक इतना बढ़िया और शरीफ आदमी था, वो सिर्फ इसलिए बेच करके चला गया कि मैं इसके अंदर दब के मर जाऊंगा। हम इसलिए परेशान हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, हम कहाँ जाएं? हमारा घर तो ऑलमोस्ट कितना आपको दिखाया कितना क्रैक हो गया है। प्लस बाहर कहते हैं बाहर नहीं निकलना, कोविड है, हम बाहर नहीं निकलते, बट हम घर भी रहने लायक के नहीं है। 2 कमरों में गुजारा कर रहे हैं हम। मोर ओवर घर रह रहे के भी इतना डिप्रेशन हो गया है, बिकॉज हम ड्राइंग रूम तक नहीं जा सकते, अपने कमरों में ही रहना पड़ रहा है हमें। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मिनिस्टर से, प्लीज़ इसको आके देखो, ये क्यों इलीगल बिल्डिंग खड़ी करी है। अगर लीगल है तो आपने नक्शा कैसे पास कर दिया, क्योंकि बाकी सारे घर तो ठीक बने हुए हैं, ये 2-3 बिल्डिंग्स है वो ऐसे क्यों बनी हुई हैं। कल ही मैं यूके से आया हूँ अपने फैमिली से मिलने के लिए, बट मैं पहुँचा यहाँ पे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि देख के कि ये क्या हो रहा है। मेरे माँ बाप के लिए मुझे बहुत कंसर्न है, मेरे फैमिली के लिए मुझे बहुत कंसर्न है, और इतनी मेहनत से हमने लगाया है, बनाया घर अपना, बना आशियाना, लेकिन इतने बड़े बड़े लिटरली आप उसके अंदर उंगली डाल के आप देख सकते हो इतने क्रैक, पता नहीं क्यों। इसका ये हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। ये फरीदाबाद में प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किस तरह से मिलीभगत कर नियमों का मखौल उड़वाया जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं दिखाऊंगी। देखिए सेक्टर 10 के एरिया, हाउसिंग बोर्ड एरिया में हूँ। 373 ये बिल्डिंग है और देखिए 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई अवैध रूप से। लोग जो है लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जो इस मकान की वजह से पल पल मरने पर विवश हैं, डर के साए में जी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखिए, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कोरोना के चलते जिन्हें कहा जाता है कि घर में कैद रहे, लेकिन जब जान पर बनाई तो घर में भी मौत का साया मंडरा रहा है और घर के बाहर भी। ऐसे में किस कश्मकश से जूझ रहे हैं, बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र जैन। मैं तो बाय द वे ना एक बदकिस्मती कह लो मुझे कि मैं तो 373 का पड़ोसी ही हूँ, और जहाँ तक मैं इस मकान में 374 में रह रहा हूँ, तो मैं तो ये सोच कर सोता हूँ कि शायद सवेरे जो है ना दबा हुआ मिलूंगा मैं। अब ये जो बिल्डिंग बन रही है मेरी समझ से बाहर है, बिना मिली भगत के नहीं बन सकती। बिल्कुल ये पूरी मिली भगत से बनी हुई बिल्डिंग है, और ऐसी ऐसी बिल्डिंगें और भी सेक्टर 10 में बन रही है। अगर मैं यहाँ खड़े खड़े अगर लेफ्ट साइड में मैं अगर रास्ता देखूं तो 4 मंजिल बिल्डिंग 4 इंची की दीवार पे बनी हुई है, 90 गज के अंदर। एक इधर की बात करूं राइट हैंड में कॉर्नर पे, ये 368 नंबर, उसके साथ की बिल्डिंग अगर देखो तो शायद मेरे को कहीं डर लग रहा है उसके नीचे का अगर कोई पुराने वाला लैंडलॉर्ड अगर खाली ना करके गया, शायद दब के मरा पड़ा और किसी ने संभाला भी ना हो। डर के साए में खाली करके चला गया। देवेंद्र जी जैन साहब ने बताया कि किस तरह से डर के साए में है। मंत्री आपके नजदीक है, विधायक आपके नजदीक है, पढ़ा लिखा तबका है, व्यवसायी तबका है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? किस अधिकारी पर आपने गुहार लगाई? और क्योंकि 5 मंजिला इमारत एक दिन में नहीं खड़ी हुई,
क्या क्या आपने प्रोसीडिंग आगे की और उसका क्या इम्पैक्ट निकल कर आया? मैडम जब तक लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन के बाद तक सिर्फ इसके 2 लेंटर थे जी। हमारी बिल्डिंगों पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया था। फिर जैसे जैसे इसका तीसरा चौथा पांचवा लेंटर डलता चला गया, ये क्रैक बढ़ते चले गए। ये क्रैक अब इस कदर बढ़ चुके हैं कि इसके अंदर लेंटर में भी क्रैक आ गया है। अब इन्होंने 5 टैंकियां मंगवाई हैं 2-2 हज़ार लीटर की। आप मुझे बताओ, जिस बिल्डिंग के अंदर 6 लेंटर डल चुके हैं और अब उसे 10,000 लीटर पानी की टंकियां भी रखी जाएंगी, तो हमारे मकानों की क्या हालत होगी। इस वक्त इस बिल्डिंग के साथ जो हमारी कॉमन वॉल लग रही है, उसके अंदर आधा इंच का फॉल आ चुका है, जिससे घर के सारे अंदर के पत्थर टाइलें सब टूट चुकी हैं। लेंटर में क्रैक बन चुका है। ऐसे ही ये 368 के साथ में हुआ 369 नंबर। जोशी साहब थे, जोशी साहब डर के साए में सस्ते में मकान ये बेच के चले गए। उनको सिर्फ डर था कि कहीं मेरा परिवार खत्म ना हो जाए। अगर आप उसका लेंटर और उसकी दीवारें देखोगे तो आप डर जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से मौत के साए में ये जी रहे हैं, इनको किसी प्रकार की राहत दी जाती है नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी।